तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका है। बाकी प्रैक्टिस सेट 17 ही है, बट आगे वाले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। क्या देखा था? सप्लीमेंट्स देखा था। 180 में से जो दिया था उसको माइनस करना था, वो अपने को आंसर मिल जा रहा था। बट अभी आगे क्या है? अब आगे दोनों कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट का भी सप्लीमेंट का भी। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है अपना, इधर पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ट्राइंगल का नेमिंग क्या दिया है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अपने को ट्राइंगल है, गिवन है। एंगल वाई इसमें से दिया है 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ये ट्राइंगल ऐसा नहीं बनेगा, इसको हम बना लेते हैं कुछ ऐसा। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। वाई अपने को पता है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री है। अब हम कुछ व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एक्स एंड एंगल जेड मेक। अब ये दो एंगल कौन सा पेयर बना रहे, या इन लोग क्या कॉम्प्लीमेंट पेयर बना रहे हैं या सप्लीमेंट पेयर बना रहे हैं, वो हमको बस चेक करने का है। तो अभी हमको ये पता है कि क्या पता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। अपने को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इधर लिख दो, क्या लिख दोगे? द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है अपने को पता है, अपन ने लिख दिया। क्या लिख दिया? द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब कौन कौन सा एंगल है? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड विच इज इक्वल टू कितना? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से हम अपने को क्या पूछा है? एंगल एक्स और एंगल जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, ऐसे को एंगल वाई दिया कितना? 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 इधर पे वो साइड भेजो, क्या बोलेगा? इक्वल। रुक भाई, जाने का है तो माइनस होना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल जेड विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कितना आएगा आंसर? एंगल एक्स प्लस एंगल जेड विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आया, मतलब ये कौन सा पेयर बनाएंगे? 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो अपने को फाइनल आंसर इधर पे लिखना पड़ेगा क्या? एंगल जेड एंड एंगल एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। क्या लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एंगल जेड एंड एंगल एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इतना क्लियर है। और एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये सभी लिख सकते हो। एकदम इजी है। क्या था? खाली सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल अपने को पता है 180 डिग्री। एंगल वाई अपने को पता है 90 डिग्री। क्वेश्चन देखिए भी पता चल गया रहता। 180 में से 90 में से तो 90 आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट पेयर ही बनने वाला है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री, इसको मार्क कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। अब हमको बोला है दो एंगल के बीच में डिफरेंस बोला है। समझो एक 20 रहेगा, दूसरा 60 रहेगा, मतलब उनका डिफरेंस बोला है कितना? 40 डिग्री। और क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट है। तो इधर पे लिख दो, लेट क्या एंगल फाइंड करना? लेट वन फर्स्ट लिख देते, लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स डिग्री। एक्स डिग्री हमने अज्यूम कर लिया, और हमको बोला डिफरेंस बिटवीन देम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, मतलब जो सेकेंड एंगल रहेगा उसका मेजर कितना रहेगा? एक्स प्लस 40 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया हमने एक्स डिग्री। फिर मेजर ऑफ सेकेंड एंगल विल बी एक्स प्लस 40 डिग्री। एक्स प्लस 40 डिग्री कैसे है समझा? क्यों? क्योंकि हमको इधर पे डिफरेंस दिया है क्या? 40 डिग्री है। एकदम क्लियर। अभी हमको दो एंगल मिल गया, अब क्या करने का है? गिवन भी दिया क्या? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। इधर पे लिख दो, द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? x प्लस एक लिख दिया x प्लस दूसरा क्या?
x प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना कॉम्प्लीमेंट्री, तो कितना आएगा 90 आएगा बरोबर। 40 इधर पे 40 को वो साइड भेज दो, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 वैसी x प्लस एक्स 2x क्या हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 40 इधर पे वो साइड जाएगा इक्वल बोलेगा भाई रुक वो साइड जाने का माइनस होना पड़ेगा, माइनस होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 50 हो जाएगा 50 और 50 डिग्री बट इधर पे 2x है सिंगल x नहीं है तो x अब इधर पे मल्टीप्लाई है इक्वल के उस साइड जाना रहेगा तो इक्वल बोलेगा भाई रुक तू मल्टीप्लाई में तो माइनस नहीं तेरे को डिवाइड होना पड़ेगा, चलेगा क्या बोलेगा चलेगा, डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 50 डिग्री बाई 2 x इधर पे लिखता हूं x का वैल्यू कितना है 50 का हाफ कितना होता है 25 डिग्री 25 डिग्री हो गया बट हमको क्वेश्चन x फाइंड करने का है क्या नहीं फाइंड करने अपने को क्या दोनों एंगल फाइंड करेगा क्या बोला है देखो फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स तो हम फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स कर लेते हैं। हमने फर्स्ट एंगल क्या अज्यूम किया था फर्स्ट एंगल भी x डिग्री तो इधर पे लिख देते हैं फर्स्ट एंगल इज x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 25 डिग्री ये लिख दिया। सेकेंड एंगल क्या बोला था x प्लस 40 डिग्री क्या लिख देंगे सेकेंड एंगल विच इज इक्वल्स टू x प्लस 40 डिग्री x कितना है 25 तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 65 डिग्री सेकेंड एंगल 65 है क्या फर्स्ट एंगल 25 लिख देने का द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो इन क्वाड्रिलेटरल दिया है PTNM इज ए रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल है इससे आप क्या समझते हो रेक्टेंगल है तो इसका हर एक जो एंगल है कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा जिसे आपको दिख भी रहा रहेगा इधर पे इसको मार्क कर दो 90 90 90 90 मार्क कर दिया। अब क्या बोला है राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री मार्क करने के लिए है सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है मतलब ऐसे दो पेयर्स बनाने हमको रेक्टेंगल में जिसका प्लस कितना होगा सप्लीमेंट्री बोला है मतलब 180 डिग्री तो भाई इसमें तो चारों साइड 90 है 90 प्लस 90 कितना होता है 180 होता है तो दो पेयर अल्टरनेट लेते रहो अपना आंसर आ जाएगा। चालू करते हैं फिफ्थ वन से कैसे चालू करेंगे स्टार्टिंग में अपने को लिखना पड़ेगा इधर पे अपने मार्क कर दिया बट अपने को लिखना भी तो पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री ये लिखा हो गया देयरफॉर एंगल P विच इज इक्वल्स टू एंगल T विच इज इक्वल्स टू एंगल M विच इज इक्वल्स टू एंगल N विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री 90 डिग्री हमने लिख दिया बट अपने को क्या पूछा है राइट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स तो इधर पे लिख दो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स की अब पेयर हमको ढूंढने का है पेयर लिखने का है। अब सब 90 डिग्री है तो पहला इससे चालू करो इधर से चालू करो ऐसा जाओ ये डायरेक्शन में जाओ तो पहला एंगल क्या है एंगल M एंड एंगल N ये हो गया। अब क्या एंगल N एंड एंगल T क्या आएगा एंगल N एंड एंगल T हो गया। अब T से P की तरफ क्या होगा एंगल T एंड एंगल P हो गया। अब P से M की तरफ एंगल P एंड एंगल M इतना तो लिख दिया बट इतना काफी है क्या और है। अब टेढ़े में जाओ क्या लिखोगे एंगल N एंड एंगल P हुआ एंगल M एंड एंगल T लिख दिया। और कुछ आपको अगर दिख रहा होगा तो प्लीज कमेंट डाउन। लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर क्योंकि सब तो 90 डिग्री है कोई भी दो लेते जाओ सप्लीमेंट्री एंगल ही बनाने वाला है क्यों क्योंकि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री ठीक है हो गया। फिफ्थ वन एकदम सिंपल सा। सिक्स्थ वन पे चले जाते। सिक्स्थ वन क्या है इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री एक एंगल का मेजर दिया है 70 डिग्री
व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सप्लीमेंट भी पूछा है, कॉम्प्लीमेंट भी पूछा है। पहला क्या फाइंड करने का भाई, पहला फाइंड करना पड़ेगा हमको, क्या बोला है, सप्लीमेंट पूछा है। सप्लीमेंट मतलब फाइनल आएगा। सप्लीमेंट पूछा है ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। मतलब पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री को सप्लीमेंट मतलब 180 से माइनस करना पड़ेगा। पहले तो एंगल ए दिया है 70, कॉम्प्लीमेंट बोला है, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90, मतलब 70 को 90 से माइनस करना पड़ेगा, कुछ एंगल मिलेगा अपने को, फिर उसका सप्लीमेंट मतलब 180 से माइनस करने का अपना आंसर आ जाएगा। देखो चालू करते हैं हम। क्या दिया है 6th वन में, मार्कर दिख रहा नहीं देगा, ब्लैक पे ब्लैक, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। 6th वन क्या बोला है, मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट से चालू करते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट कैसे चालू करते हैं, लेट x डिग्री बी द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है ऑफ एंगल ए, क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस एंगल ए विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, x डिग्री प्लस एंगल ए कितना है 70 डिग्री है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। 70 प्लस में उसट जाएगा माइनस में, तो x डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, x डिग्री विच इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ढूंढ लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो अपना 20 डिग्री आ गया। अब क्या उसका सप्लीमेंट निकलेगा, सप्लीमेंट निकालने का है तो क्या लिखोगे, लेट y डिग्री बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री, फिर y डिग्री लिखो, उसको प्लस करो 20 से 180 विच इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट है उसको माइनस कर दो। क्या लिख दोगे, चालू करते इधर पे। नाउ लेट y डिग्री बी द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, y डिग्री प्लस 20 डिग्री विच y डिग्री प्लस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो y डिग्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्या हो जाएगा, y डिग्री विच इज इक्वल टू 180 माइनस 20 160 डिग्री। फाइंड हो गया 160 डिग्री, तो लिख देने का द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज 160 डिग्री। एकदम सिंपल, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 7th वन। 7th वन में क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला है, एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x प्लस 20 डिग्री। देन व्हाट वुड बी एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी करने का, बी को वो साइड भेज दो, 180 से माइनस कर दो, एंगल ए आपको मिल जाएगा। चालू करते, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 7th वन, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल्स टू x प्लस 20 डिग्री दिया है। अपने को एंगल ए फाइंड करने का है, तो एंगल ए क्या करेंगे, एंगल ए को हम ले लेते हैं, लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल्स टू y डिग्री लिया। अब हमको पता है क्या लिख देंगे इधर पे, क्वेश्चन में दिया है उन लोग क्या है, सप्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर है, मतलब उनका क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए अपन ने क्या लिया है, y डिग्री प्लस क्या है, एंगल बी कितना है, गिवन x प्लस 20 डिग्री है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, y को इसी को, क्योंकि एंगल ए फाइंड करने का है, y विच इज इक्वल टू ये पूरा कौन सा, ये देखो x प्लस 20 पूरा एंगल बी है, उसको वो साइड भेजो, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 20 डिग्री। बट x प्लस 20 डिग्री वो साइड जाएगा जब, तब x प्लस में तो x माइनस में तो हमने कर दिया, x माइनस में तो हमने कर दिया, 20 के आगे भी तो प्लस है, नहीं तो आप बोलोगे भाई हमने तो माइनस डाल दिया, 20 के आगे भी आपको माइनस डालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा x माइनस 20 डिग्री। देखो इसका भी माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया इक्वल की ओर साइड जाने के बाद, ठीक है। फिर बचा क्या, y विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, और 180 में से 20 तो माइनस हो सकता है, सॉरी हाँ 180 में से 20 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 180 माइनस 20 160, क्या हो जाएगा 160 माइनस x डिग्री, y हमको मिल गया 160 माइनस x डिग्री है, और हमारा y क्या एंगल ए है, देयरफॉर एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 160 माइनस x डिग्री, यही फाइंड करना था ना। व्हाट वुड द मेजर ऑफ एंगल ए, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 160 माइनस x डिग्री। हो गया 7 हो गया, इधर पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17 भी खत्म होता है। होप करता आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अपना प्यार गिरी ट्यूटोरियल के साथ बने रखना। थैंक यू सो मच।